बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, अरण्यपुर। इस गांव के पास ही एक रहस्यमयी झरना था, जिसे लोग जादुई झरना कहते थे। कहा जाता था कि जो भी इस झरने का जल पीता, उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन एक शर्त थी, सच्चे दिल से मांगी गई और किसी के नुकसान के बिना मांगी गई इच्छा ही पूरी होती थी। गांव की एक नन्ही बच्ची थी, ख्वाहिश। उसके पिता बहुत बीमार थे। ख्वाहिश ने सुना था कि जादुई झरने से कुछ मांगा जाए तो चमत्कार हो सकता है। ख्वाहिश, तू मेरी छोटी सी दुनिया है। तेरा हर सपना मेरा आशीर्वाद है। और माँ, तेरी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हर मुश्किल में मत घबराना बेटा, तू अकेली नहीं है। मेरी दुआ तेरे साथ है। आपकी दुआ से बड़ी कोई ढाल नहीं माँ। ख्वाहिश धीरे धीरे जंगल के भीतर कदम रखती है, आंखों में हिम्मत, लेकिन दिल में हल्का सा डर। माँ ने कहा था, जहाँ डर लगे वहीं सबसे बड़ा जादू छुपा होता है। मैं डरूंगी नहीं, मैं डरूंगी नहीं। झाड़ियों में से कोई आवाज आती है। ख्वाहिश चौंक जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है। झाड़ियों की सरसराहट है, कोई भूत प्रेत नहीं। ख्वाहिश, तुझे खुद पर भरोसा करना होगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, एक बूढ़ा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। उसकी जड़ें जमीन पर लहराती हैं। पेड़ के पास रुककर ख्वाहिश मां को याद करती है। माँ, आपकी दुआएं मेरे साथ है। मैं आपको वचन देती हूँ, आपका सपना पूरा करूंगी। अचानक तेज हवा चलती है और मौसम खराब होने लगता है। जोरों से बारिश होने लगती है। ख्वाहिश बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। रास्ता जितना कठिन होगा, मंजिल उतनी खूबसूरत होगी। बारिश रुक जाती है, फिर ख्वाहिश आगे बढ़ती है। आखिरकार वह झरने तक पहुंचती है। झरने से टपकती बूंदें मोतियों जैसी लग रही हैं। पानी के पास पहुंचकर वह घुटनों के बल बैठती है। हे जादुई झरना, मैं तेरे पास अपने लालच से नहीं, अपने प्यार से आई हूँ। तुम्हारा दिल हल्का है, लेकिन इरादे मजबूत। तुम आगे बढ़ सकती हो। मैं अपने गांव के लिए सुख मांगने आई हूँ, और अपने पिता के लिए भी। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। जो दूसरों के लिए मांगता है, वही असली वरदान का अधिकारी होता है। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। बस आप मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं डगमगाऊं नहीं। तुम्हारी नीयत तेरी सबसे बड़ी ताकत है, ख्वाहिश। माँ कहती थी, जो दिल से दुआ मांगे उसके रास्ते खुद जादू बन जाते हैं। तुम्हारी माँ की दुआ भी यहां तक आई है, तुम्हारी राह में रोशनी बनकर। अगर कोई बुराई मेरे गांव की तरफ बढ़े, तो मैं उसके आगे दीवार बनूंगी। तो जा और अपने इरादों को जड़ों की तरह मजबूत कर। तुम वचनबद्ध हो गई हो। आप हर मुश्किल में मेरा साथ देना। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सारा संसार है। मैं वादा करती हूँ, हर खुशी को बांटूंगी। ख्वाहिश ने एक लोटे में पानी भर लिया और अब वह गांव वापस लौट गई। गांव की गलियां, धूल उड़ती है। बच्चे खेलते हुए रुक जाते हैं। बूढ़े दरवाजों से झांकते हैं। सबकी निगाहें एक ही ओर उठती हैं। मैं लौट आई हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सबके लिए। बिटिया, तू तो जैसे खुद रोशनी बन गई है। अब हर घर में उजाला होगा, हर चेहरे पर मुस्कान। ख्वाहिश दीदी, सच में अपने जादू पा लिया? सच का जादू, मेहनत का जादू, और माँ की दुआओं का जादू। मेरी बेटी, मेरी बहादुर बेटी। माँ, आपकी दुआओं ने ही मुझे वहां तक पहुंचाया, जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। बिटिया, अब क्या होगा? गांव की फसल, सूखा। अब हर बीच में उम्मीद उगेगी। अब बारिश वक्त पर आएगी। अब धरती माँ भी मुस्कुराएगी। क्या हम भी सपने देख सकते हैं अब? न केवल सपने देखो, उन्हें सच भी करो। अब डर का समय गया, अब सपनों की सुबह आई है। ख्वाहिश, तू हमारी गांव की शान बन गई है।
नहीं, हम सब मिलकर शान बनेंगे। गांव का हर आंगन, हर मुस्कान अब एक जादू बनेगी। अब ये धरती सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारे सपनों का आंगन है, हमारा अपना जादुई संसार। ख्वाहिश घर लौट आई। उसने पिता को वह पानी पिलाया। चमत्कार! अगले दिन जब सूरज उगा, उसके पिता स्वस्थ और हंसते हुए उठ बैठे। पिता के ठीक हो जाने के बाद ख्वाहिश की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। लेकिन एक रात ख्वाहिश ने सपना देखा। सपने में वही जादुई झरना उसके सामने था, लेकिन इस बार झरने के पीछे एक सुनहरी दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर लिखा था, सच्चे दिल वालों के लिए अगला वरदान यहाँ है। सुबह होते ही ख्वाहिश ने तय किया कि वह फिर से झरने तक जाएगी। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ थी उसकी सबसे अच्छी दोस्त चारू। ख्वाहिश, क्या सच में वहां कोई दरवाजा है या बस सपना था? सपने भी कभी कभी सच का रास्ता दिखाते हैं। चारू, चलो कोशिश करते हैं। दोनों ने थैले में कुछ रोटियां, एक दिया और एक घंटी रखी। जैसा गांव के बुजुर्गों ने सिखाया था, जादुई स्थलों पर हमेशा प्रकाश और ध्वनि साथ ले जाना। जैसे जैसे वे झरने के पास पहुंचे, आसमान में बादल गरजने लगे। झरने के पानी से एक धुंधली सी चमक उठने लगी। कहीं ये कोई जादूगर का जाल तो नहीं? अगर दिल सच्चा हो तो कोई जादू हमें छू नहीं सकता। प्रार्थना की। झरने के पीछे चट्टानें हिलने लगीं और वह सुनहरी दरवाज़ा धीरे धीरे प्रकट हो गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा दरबान दिखाई दिया। कौन हो तुम दोनों और क्या मांगते हो इस पवित्र दरवाजे से? हम बस सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं। अपने गांव के लिए सुख और समृद्धि मांगते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए मांगते हैं। तुम दोनों योग्य हो। अंदर एक सुंदर बगीचा था, जहां सुनहरी धूप, मीठे फूल और झरनों की मधुर आवाजें थीं। बीच में एक बड़ा सा नीला पत्थर रखा था। यह पत्थर, इसमें तो कोई रहस्य छुपा है। जो भी इस पत्थर पर अपना हाथ रखेगा और निस्वार्थ मन से मांगेगा, उसका गांव हमेशा के लिए खुशहाल रहेगा। लेकिन अगर स्वार्थी मन से मांगा गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ख्वाहिश और चारू ने एक साथ हाथ रखा और पूरे दिल से कहा, हमारा गांव हमेशा प्रेम, सद्भाव और खुशियों से भरा रहे। नीला पत्थर चमक उठा। आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। झरना पहले से भी ज्यादा सुंदर और शीतल हो गया। जब दोनों गांव लौटे तो अरण्यपुर सचमुच स्वर्ग जैसा बन गया था। न कोई बीमारी, न कोई दुख। अरण्यपुर गांव अब जश्न मना रहा था। हर तरफ खुशहाली थी। फसलें लहलहा रही थीं, बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। लेकिन दूर पहाड़ियों के उस पार एक आदमी कुरगोश गांव में बैठा सब देख रहा था। उसका नाम था भैरव, एक लालची और धूर्त आदमी जो केवल अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। एक रात भैरव को भी वही सपना आया, सुनहरी दरवाज़ा, वरदान पत्थर और अपार शक्ति। सुबह होते ही भैरव अपने नौकरों के साथ अरण्यपुर की ओर चल पड़ा। अगर उस पत्थर ने गांव को बदल दिया है तो सोचो, अगर वो ताकत मेरे पास हो, मैं राजा बन जाऊंगा। बिटिया, मैंने सुना है तुम दोनों ने कोई चमत्कार किया है। मुझे भी कुछ भलाई करने दो। मुझे भी उस झरने के दर्शन कराओ ना। भलाई दिल में होती है, शब्दों में नहीं। लेकिन ख्वाहिश के इनकार करने से भैरव और ज्यादा क्रोधित हो गया। रात को चुपचाप वह अपने आदमियों के साथ झरने तक पहुंच गया। उसने घंटी बजाई, जल चढ़ाया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरबान फिर प्रकट हुआ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं सबका भला चाहता हूं। लेकिन उसके भीतर का लालच गूंज रहा था। दरबान ने उसकी आंखों में झांका और सब समझ गया। झूठे लोगों के लिए यह दरवाजा विनाश का द्वार बन जाता है। सावधान रहो। भैरव ने चेतावनी को अनसुना किया और दौड़कर वरदान पत्थर पर हाथ रख दिया। तुरंत नीला पत्थर काला पड़ गया।
झरने का पानी उबलने लगा, आसमान में काले बादल घिर आए, गांव में अजीब बीमारी फैलने लगी, फसलें सूखने लगीं। हाय राम, ये क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था। ख्वाहिश बेटी, कुछ करो। ख्वाहिश और चारू ने सब कुछ समझ लिया। वे तुरंत झरने की ओर भागे। झरने पर पहुंचे तो देखा भैरव फंसा हुआ था, पत्थर से चिपका हुआ, उसकी आंखों में डर था। बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफी तब मिलती है जब दिल सच्चा पछताता है। ख्वाहिश ने झरने के पास घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। चारू ने घंटी बजाई और दोनों ने मिलकर एक वादा किया, हम सबके लिए क्षमा मांगते हैं। हम फिर से इस जगह को शुद्ध करना चाहते हैं। झरना फिर से चमक उठा, पत्थर नीला हो गया, भैरव बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव की बीमारी धीरे धीरे दूर होने लगी, फसलें फिर से हरी हो गईं। भैरव ने गांव वालों से माफी मांगी और अरण्यपुर छोड़कर चला गया। सच्चा वरदान वही है जो सबके लिए खुशी लाए, न कि सिर्फ अपने लिए। और जादू वहीं होता है जहां दिल सच्चा हो। अरे ख्वाहिश, तू तो सच में परी बन गई है अब। परी तो वही होती है चारू, जो अपने पंख खुद बुनती है, जैसे हम दोनों। सच बता, उस जादुई झरने ने तुझे क्या दिया? कहीं गुपचुप कोई खजाना तो नहीं? हाँ चारू, सबसे बड़ा खजाना भरोसा और हिम्मत। उफ, तू तो अब बिल्कुल किताबों जैसी बातें करने लगी है। तभी तो तुझे भी थोड़ी समझदारी का जादू देना पड़ेगा। नहीं चाहिए, मुझे तो बस तेरी दोस्ती चाहिए, वही असली जादू है। दोस्ती वो होती है चारू, जहाँ बिना कहे दिल बातें कर लेता है। इस बार नहीं चारू, अब हर खुशी में, हर लड़ाई में मैं तेरे साथ हूँ। पूरा गांव हरियाली से चमक रहा है, बच्चे हंस रहे हैं, खेतों में सुनहरी फसलें लहरा रही हैं। गांव के चौपाल पर ख्वाहिश, चारू और गांव वाले इकट्ठा हैं। सूरज ढल रहा है, लेकिन रोशनी अब भी दमक रही है। बिटिया ख्वाहिश, तूने हमारे सपनों को फिर से जिंदा कर दिया। अब हमारा गांव भी किसी परिकठा जैसा लगेगा। जादू झरने से नहीं आता, जादू आता है जब हम एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। और हम अब कभी हार नहीं मानेंगे। हर सपने को हकीकत बनाना है, हर सूखी जमीन को हरा करना है, हर दिल में फिर से उजाला भरना है। जहाँ अपने हो, जहाँ विश्वास हो, वहीं असली जादू है। ख्वाहिश दीदी की जय। याद रखना, जहाँ दिल में सच्चाई हो, हाथों में मेहनत हो और आंखों में सपने हों, वहीं जादुई झरना बहता है, वहीं असली कहानी शुरू होती है।